देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाज़रीन आदाब इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 21 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। जब तक मैं वजीर आला हूं कोई फायदा नहीं होता, रेवंत रेड्डी। केसीआर ने कालेश्वरम को कोलेश्वरम बनाया, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। अल्लू अर्जुन पर अकबरुद्दीन ओवैसी का रिमार्क। केटीआर ने असेंबली में हुकूमत को चैलेंज किया। बोधन मंदिर के झंडे के खंबे की तामीर के लिए अतिया। नाजरीन अब खबरों की तफसील। जब तक मैं वजीर आला हूं कोई फायदा नहीं होता, रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में ऐलान किया कि वो बतौर वजीर आला अपने दौर में किसी भी फिल्म के फायदे वाले शोज और टिकट की कीमतों की इजाज़त नहीं देंगे। ये वाज़ेह है कि कानून की पाबंदी करनी होगी। उन्होंने कहा फिल्म बनाने वाले सब्सिडी और मुराद लेकर अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन हम शायकीन और शायकीन की जानों की कीमत पर खेलना बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमारी हुकूमत है आपका खेल नहीं चलेगा। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो, मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। केसीआर ने कालेश्वरम को कोलेश्वरम बनाया, वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने कालेश्वरम नहीं बल्कि कोलेश्वरम बनाया। उन्होंने असेंबली में कहा कि रियासत के किसानों ने इस प्रोजेक्ट से पानी इस्तेमाल किए बगैर 55 मिलियन मैट्रिक टन अनाज उगाने की तारीख रखी है। उनका कहना था कि ऐसे मंसूबे बनाए गए थे जो गिर जाएंगे और मिशन भागीरथ में रुपये, इल्ज़ाम है कि हजारों करोड़ रुपये हड़प किए गए हैं। उनका कहना था कि लोग 10 साल से बीआरएस पर यकीन रखते थे और मरना चाहते थे। वजीर के रिमार्क्स पर असेंबली में खै लग गए। అధ్యక్ష ఒకటే అడుగుతున్నా, ఆ కూలేశ్వరుడు నీళ్లు వాడకుండా 1,52,00,000 మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం పట్టించిన చరిత్ర తెలంగాణ రైతులది. అందుకనే తక్కువ మాట్లాడు, అయిపోయింది. 10 ఏళ్ళు నమ్మిన 2 సార్లు. ఇక నువ్వు ఎక్కువ మాట్లాడకు. చర్చ సలహా ఇంటే సలహా వేరే మెంబర్స్ ఉన్నారు. సమయం अल्लू अर्जुन पर अकबरुद्दीन ओवैसी का रिमार्क। एमआईएम के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में अल्लू अर्जुन को निशाना बनाया। उसने उन्हें बताया कि अगर देखने वालों ने उसे बताया कि उस दिन संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, लेकिन हमारी फिल्म हिट रही है। उन्होंने रिमार्क किया, मर गई है तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। क्योंकि एक मैसेज ऐसा दे रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है, ज्यादती कर रही है। सर इंसानियत कहां है बताइए। सर आई ऑल्सो गो फॉर पब्लिक मीटिंग सर, वेयर thousands of people come. I make sure that there is no stampede sir.
I make sure that the security around me doesn't push the people so that, nobody comes under the stampede, sir. I went for the Maharashtra election, thousands and lakhs of people. केटीआर ने असेंबली में हुकूमत को चैलेंज किया। केटीआर ने असेंबली में तनकीद की कि हुकूमत बैक वक्त कर्ज माफी का कहकर किसानों को धोखा दिया। अगर यह साबित होता है कि किसी भी गांव में 100% कर्ज माफी की गई है तो मैं एमएलए के तौर पर इस्तीफा दे दूंगा और सियासी जहालत इख्तियार कर लूंगा। उस पर कोंडारेड्डीपल्ली, कोड़ंगल, सिरसिल्ला, पालीरू कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। तमाम बीआरएस एमएलए मुस्तफी हो जाएंगे अगर लॉग बुक में ये दिखाया जाए कि वो किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम कर रहे हैं। केटीआर ने ఛాలెంజ్ किया। అధ్యక్ష నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, ఈ ప్రభుత్వాన్ని సవాల్ చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఏ ఊరికైనా పోదాం రాష్ట్రంలో, కొండారెడ్డిపల్లికి పోదామా, కొడంగల్కు పోదామా, సిరిసిల్లకు పోదామా, ఏ ఊరు వాళ్ళ ఇష్టం, పాలేరు పోదామా, ఎక్కడ పోదామా వాళ్ళ ఇష్టం। ఖచ్చితంగా ఏ ఒక్క ఊర్లోనైనా 100% రుణమాఫీ జరిగిందని రైతులు చెప్తే స్పీకర్ ఫార్మాట్ లో రాజీనామా వెంటనే మీకు ఇచ్చి రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటా అధ్యక్ష, ఏ ఒక్క ఊర్లో అయినా సరే। बोधन मंदिर के झंडे के खंबे की तामीर के लिए अतिया। मंदिर के चेयरमैन बोई तिरुमल्लेश ने अपने खानदान के अरकान के साथ आज बोधन मंडल के उटपल्ली गांव में दोबारा तामीर होने वाले श्री रामा भक्त हनुमान मंदिर में झंडे के खंबे की तनसीब के लिए 1.25 लाख रुपये का अतिया दिया। उनका कहना था कि वो मदद करके बहुत खुश हैं। अमित शाह खबरदार, माला महानाडू की वार्निंग। डॉक्टर BR अम्बेडकर पर अमित शाह के नाजेबा रिमार्क के खिलाफ पुतला नजर आतिश। वजीर दाखिला फौरन इस्तीफा दें। MPJ रियासती सदर अब्दुल अजीज। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर BR अम्बेडकर पर किए गए नाजेबा रिमार्क के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज जारी है। इसी सिलसिले में आज के दिन निजामाबाद के अम्बेडकर चौरास्ते पर माला महानाडू के जेर एहतमाम एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया गया। उसके बाद अमित शाह का पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर माला महानाडू के रियासती वर्किंग सदर नीराडी लक्ष्मण ने कहा कि अमित शाह खबरदार, आइन के मौमार डॉक्टर BR अम्बेडकर पर किए गए गलत बयानात के लिए वजीर दाखिला फौरी माफी मांगे और अपने ओहदे से इस्तीफा दें। अम्बेडकर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। MPJ रियासती सदर अब्दुल अजीज ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर पर किसी भी किस्म के नाजेबा बयानात को मुल्क के अवाम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह के रिमार्क्स आइन और उसकी इक़दार की तौहीन है। ऐसी हरकतों पर तमाम मज़ाहिब और तबक़ात के लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इस एहतजाजी प्रोग्राम में माला महानाडू के ज़िला सदर विजय, सिरपुर के साबिक़ा सरपंच रमेश, सद्भावना कमेटी के साबिक़ा सदर डॉक्टर चंदू, MPJ निज़ामाबाद के सदर जहीरुद्दीन, शेख हुसैन, सज्जाद और माला महानाडू के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। రాజ్యాంగ వ్యతిరేకి పార్లమెంటు సాక్షిగా పార్లమెంట్ హౌస్లో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గురించి అంబేద్కర్ 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 అంటే ఇదొక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది। అంబేద్కర్ నామం చేసే బదులు దేవుడు రాముణ్ణి కృష్ణుని తలుచుకుంటే 7 జన్మాలకు పుణ్యం వస్తుందని చెప్పేసి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా హెచ్చరించడం జరిగింది। అమిత్ షాకు మనవాదులకు వేదిక ద్వారా చెప్తున్నాం, మీరు మీ జీవిత కాలం అంతా పాపాలు చేస్తారు కాబట్టి దేవుళ్ళని కొలుసుకుంటే పుణ్యం వస్తా అంటున్నారు। కానీ భారతదేశంలో నీ తల్లికి చదువు చెప్పింది రాజ్యాంగం, నీ బిడ్డకు చదువు చెప్పింది రాజ్యాంగం,
నీకు చదువు చెప్పింది రాజ్యాంగం, నిన్ను అధికారం వైపు తీసుకుపోయింది రాజ్యాంగం, నిన్ను ఎన్నికల్లో నిలబెట్టింది రాజ్యాంగం, నీకు మంత్రి పదవి ఇచ్చింది రాజ్యాంగం. మనువాదులారా జాగ్రత్త. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి రాజ్యాంగాన్ని అంచెలంచెలుగా దాన్ని తీసేద్దామని మీరు ప్రయోగం చేస్తున్నారు. కానీ మీ తరం కాదు కదా, మీ తాతల తరం కాదు, వచ్చే తరం కాదు, ఎప్పటికీ కూడా సాధ్యం కాదు. నీవు బేషరతుగా పార్లమెంట్ సాక్షిగా క్షమాపణ చెప్పి మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయు. నీకు ఒక సిగ్గు శరం ఉంటే అమిత్ షా నిజామాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతూ మీ వేదిక ద్వారా మీరు గుజరాత్ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు జైలుకు పోయినావు. దట్ ఈజ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగం. దట్ ఈజ్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం. ఏమన్నా అక్రమాలు చేస్తే మీ మనువాదులందరూ కలిసి జైలుకు పోయే ప్రమాదము భవిష్యత్తులో ఉందని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నాం. జై భీమ్, జై పూలే, జై భారత్. सालूरा में अमित शाह का पुतला जलाया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए दलित ग्रुपों के जेर एहतमाम आज सालूरा में कौमी शाहराह पर धरना दिया गया। बाज़े अज़ां अमित शाह का पुतला जलाया गया। दलित बिरादरियों के लीडरों ने कहा कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में अंबेडकर के लिए तौहीन आमेज बातें की और उन्हें फौरी तौर पर वजीर के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया। नाजरीन, ये थे 21 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।